हेलो वन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर जो कि जल्दी जल्दी नहा लिया है, तैयार हो गया सुबह 6 बजे ही। और हम लोग तैयार हैं निकलने के लिए। कहाँ पे? त्र्यंबकेश्वर मंदिर। हाँ, तो हम लोग तैयार हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर निकलने के लिए। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है और ऑटो, टैक्सी, टेम्पो, ट्रैवलर सब मिल जाता है। कन्वेंस अच्छा है, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। सुबह के 6 बजे थे। काफ़ी अंधेरा था और हम अपनी टैक्सी के लिए निकल पड़े। हमें जाना था त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी की प्रार्थना अनुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे के में 3 छोटे छोटे लिंग हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। सुबह का मौसम सुहावना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और अब छोटे छोटे ब्रह्मगिरी के पहाड़ भी दिखाई देने लगे थे। यात्रा में मजा आ रही थी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गांव ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस गिरी को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गोहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तप कर शिव को गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि के अनुनय विनय के उपरांत शिव जी ने इस मंदिर में विराजमान होना स्वीकार कर लिया। 3 नेत्रों वाले शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले कहा जाने लगा। उज्जैन और ओंकारेश्वर की तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज के इस गांव का राजा माना जाता है। इसलिए हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत के साथ ही अब अंजनेरी पर्वत भी दिखाई दे रहा था जो हनुमान जी का जन्मभूमि थी। अंजनेरी पर्वत पे ही हनुमान जी पैदा हुए थे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां और ऊंची ऊंची होती चली जा रही थी। रास्ते में लोगों का जत्था दिखा जो नासिक से त्र्यंबकेश्वर मंदिर जा रहे थे। वे सभी पैदल थे और गाते बजाते हुए हाथों में भगवा झंडा लेते हुए जा रहे थे। यात्रा में बहुत मजा आ रही थी। थोड़े समय बाद ही हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंच गए। काफी भीड़ थी। तो अभी पहुंच गए हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर और सामने ही है। 2 लाइनें होती हैं, एक वीआईपी लाइन और एक नॉर्मल लाइन। वीआईपी लाइन का टिकट है 200 रुपये, जल्दी दर्शन हो जाएंगे। और आज तो भीड़ बहुत है, 5-6 घंटा लगेगा दर्शन में। वीआईपी से शायद 1 ही घंटा लग जाए। तो आइए दिखाते हैं आपको। मंदिर के मुख्य द्वार के कुछ पहले ही बैरिकेडिंग लगी होती है जहां पुलिस खड़ी होती है। आप अपनी गाड़ियों को वहां मंदिर तक नहीं ले जा सकते हैं। हम थोड़ा पैदल चले और देखा फूल की और प्रसाद की काफ़ी दुकानें थी। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 लाइनें होती हैं, एक नॉर्मल लाइन जिसका कोई शुल्क नहीं होता और दूसरी वीआईपी लाइन जिसका 200 रुपये शुल्क होता है। नॉर्मल लाइन से दर्शन करने पर अमूमन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है। बहुत देश विदेश और देश के हर कोने कोने से श्रद्धालु आए होते हैं। और वीआईपी लाइन में
आधा से 1 घंटा तक लग जाता है और दर्शन जल्दी हो जाते हैं। तो हमने अपना प्रसाद लिया। प्रसाद में कुछ फूल थे और बेलपत्री थी और हमने 200 रुपए के VIP पास भी लिए, जिससे हमें दर्शन जल्दी हो जाए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं उत्तर वाले गेट से। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, और यहाँ पे बहुत ठंडी है। मैं तो हाफ टी शर्ट में आया था, मुझे लगा था कि गर्मी होगी, पर बहुत ठंडी है और पंखे भी चल रहे हैं यहाँ पे। VIP पास लिया है 200 रुपए का, तो उससे जल्दी दर्शन हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, ये त्र्यंबक नाम के एक गांव में बसा है और उसी के नाम पे मंदिर का पड़ा है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर की स्थापत्य अद्भुत है। इस मंदिर के पंचक्रोशी में काल सर्प शांति, त्रिपंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी होने के लिए करवाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ था। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। त्र्यंबक गांव के अंदर कुछ दूर पैदल चलने के बाद मंदिर का मुख्य द्वार नजर आने लगता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल अर्घा दिखाई देती है, लिंग नहीं। गौर से देखने पर अर्घा के अंदर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन लिंगों को त्रिदेव कहा जाता है, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। पीछे ब्रह्मगिरी की मनमोहक पहाड़ियां हैं, जो कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके हम उत्तर के द्वार से मंदिर के बाहर आ गए। काफी अच्छे दर्शन हुए थे। यहाँ पे आसपास बहुत मार्केट है, बहुत तरह की दुकानें हैं, खाने पीने की भी व्यवस्था है। हम सबको भूख लगी तो सोचा सुबह का नाश्ता भी यहीं पास में ही कर लिया जाए। तो अभी आए हैं हम लोग कहाँ?
ब्रेकफास्ट करने ना। हाँ। और बहू क्या खाएगी? ब्रेकफास्ट के लिए हम लोगों ने मसाला डोसा मंगवाया और साथ ही खम्मम ढोकला भी मंगवाया। काफ़ी अच्छा टेस्ट था। ढोकला बहुत स्पॉन्जी था और मसाला डोसा काफ़ी क्रिस्पी था। खा के मज़ा ही आ गया। नाश्ता करने के बाद हमने आसपास की दुकानों से थोड़ी खरीदारी की। यहाँ पे अनेक प्रकार की वस्तुएं मिल रही थी। सो फाइनली दर्शन हो गए हैं मंदिर के, भगवान शिव के, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अब तो काफ़ी भीड़ हो गई है, और हम जब आए थे तब बहुत ही कम भीड़ थी, तो दर्शन अच्छे से हो गए। नाश्ता भी हो गया है। दर्शन करने के बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए रवाना हुए। ये व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस व्लॉग पे कमेंट करिए, शेयर करिए और यूं ही अपना प्यार बरसाइए।